तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंजाइम। ये एंजाइम क्या होता है इसके बारे में आप सबको पता है, ताकि एंजाइम क्या वर्क परफॉर्म करता है ये आज जानेंगे हम। और इसके साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम है इन्वर्टेज, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्टली एंजाइम। एंजाइम ये क्या है, इसके डेफिनेशन हम पहले जानेंगे। एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन all enzymes are proteins but all proteins not enzyme। ये एंजाइम और प्रोटीन का एक क्या वर्क है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आपको तो पता है, फिर भी ये एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, वर्क क्या है, इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या है, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले आप जानिए, तो ये यू कैन कंसिडर एज अ दिस इज एंजाइम। इस डायग्राम को देखिए आप, ये आपका है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम ये दोनों आपसे कांटेक्ट में आते हैं तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, इसे ईएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तब सम टाइम they will be separated in form of enzyme and product. You can see here, this is the enzyme and this last one is a product. तो आपको समझ में आया ही होगा कि कैसे एंजाइम अपनी एक्टिविटी से एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और ये मेन बेनिफिशियल है एंजाइम का। जो एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और उसके बाद वो सेपरेट होता है प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद। और जो बचा हुआ जो ये एंजाइम है, इसको हम बाद में रीयूज कर सकते हैं और इससे हम और ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी है। ये अपने बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इसमें बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करता है। इसके बाद ये हुआ अपने मेटाबॉलिक बॉडी के अंदर का, ये बहुत ही ज्यादा परफॉर्म करता है कि जो फूड इंडस्ट्रीज होती है, इसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, इनमें इसका बहुत ही मेन रोल है। तो हमने जनरल डिस्कस किया एक एंजाइम के बारे में। अब हम इसके बाद एक एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका नाम है एंजाइम इन्वर्टेज। तो ये एंजाइम इन्वर्टेज है, इसका ऑफिशियल नेम जो है बीटा फ्रुक्टोज फ्यूरानोसाइडेज। इसे डिनोटेट करते हैं EC 3.3, 3.2, 0.1, 0.26। ये जो एंजाइम है बीटा फ्रुक्ट इन्वर्टेज, ये कहाँ मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है कि ये सुक्रोज का कन्वर्जन ये ग्लूकोज और
फ्रुक्टोज में करता है। ये जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड कंपाउंड है। इसको हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और इट कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज molecules linked with 1,4 linkage. It's linked with 1,4 linkage when the bond of cleavage. ये जो फ्रुक्टोज है इसके अंदर जो बॉन्ड है वो बीटा 1,4 लिंकेज का बना हुआ है। इसको इसका क्लीवेज करना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करता है ये है एंजाइम इनवर्टेज। इनवर्टेज ये क्या करता है, पहले तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्लीव करता है और बॉन्ड क्लीव करने के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो है अपना ग्लूकोज और उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रुक्टोज है। इस फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने के बाद ये एंजाइम रिमूव होता है और फिर से अपना वो कार्य जो है वो फिर से करने लगता है। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन एसिडिक कंडीशन। ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक कंडीशन में की जाती है। और वाइडली रेंजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो इनवर्टेज है ये कहाँ से आपको मिलता है और इसका उत्पन्न कहाँ से होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो इनवर्टेज एंजाइम है, इनवर्टेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है ये अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट का जो स्ट्रेन है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इससे इनवर्टेज एंजाइम आपको मिलता है। और कॉमनली इनवर्टेज एंजाइम क्लीवेज जो करता है बीटा 1,4 लिंकेज और इसके बाद ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो फॉर्म होते हैं। ये जो इनवर्टेज है हमें सैक्रोमाइसिस सेरेवी इस ईस्ट के कौन से पार्ट से और किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो ये है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसा, इससे हमें इनवर्टेज एंजाइम प्राप्त होता है और मिलता है। द एंजाइम इनवर्टेज शो हायर एक्टिविटी इन रेंजेस फ्रॉम 3.5 to 5.5 pH as well as optimum pH required for the more activity show 4.5 and the inverted enzyme specific require specific temperature 55 डिग्री सेल्सियस। इस पीएच और टेम्परेचर की बदौलत एंजाइम जो है अपना जो वर्क है वो प्रोग्रेसली करता है। और मेन फंक्शन जो है इसका, अब हमने तो सब इस एंजाइम के बारे में पढ़ा, अब हमें इसे कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका हमें क्या बेनिफिशियल है ये समझना जरूरी है। तो मेनली जो इसका इनवर्टेज एंजाइम्स का यूज जो है ये फूड कंपनीज में किया जाता है। जो फूड इंडस्ट्रीज है अपनी जो चॉकलेट मेकिंग होती है और स्ट्रॉबेरी मेकिंग होती है, इसमें इसका मेन यूज होता है। इसमें क्या होता है जो सुक्रोज है उसका सुक्रोज का कन्वर्जन फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में करने के लिए इस एंजाइम का यूज होता है मेनली। जो हम ये खाते हैं अपने चॉकलेट कैंडी जो होती है इसमें इसका मेन इम्पोर्टेंस होता है। एज वेल एज ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। जो अपनी शुगर इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्री में भी इसका लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है। और दिस एंजाइम विल बेनिफिशियल फॉर अस ह्यूमन एज वेल एज प्लांट। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड like and subscribe